वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 9। लेक्चर 8 अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सीखी है ना, कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें हमने जो है कि प्राइस ऊपर नीचे होता है तो है ना, तो डिमांड यानी क्वांटिटी कैसे क्या ऊपर नीचे होती है, वो हमने उसका रिलेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उसमें हमने टीपी पढ़ा था है ना, टीपी एपी है ना, एमपी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इनका रिलेशन का ग्राफ सारा कुछ समझा था बहुत अच्छे तरीके से, लाइव मैंने ग्राफ प्लॉट करके बताया था। और अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट के बारे में समझते हैं। कॉस्ट का हम एक आध लेक्चर ले चुके हैं है ना, ये हमारा लेक्चर 9 है कॉस्ट का। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 8 में मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर छोड़ा था, इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इसका कर्व जो है कि इनवर्सली एस शेप का ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्यों होता है, और ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट क्यों होता है, यहाँ से क्यों नहीं होता। क्योंकि जब ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं या खरीदा ही नहीं जाएगा ताकि उसकी कोई कॉस्ट हो। अगर प्रोडक्शन बंद है तो फिर जो है कि कॉस्टिंग भी टोटल वैल्यू कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगी। और फिर ये जो है कि पहले ये क्या होगी, इट विल बी इंक्रीजिंग एट एन डिमिनिशिंग रेट, देयरफॉर इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, एंड आफ्टर वर्ड्स इट विल बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर आप देख लीजिएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारा कुछ, यहाँ पर उसकी थ्योरी लिखी है वो आप पढ़ लीजिएगा। इनवर्सली एस शेप होता है और वही वैसी जो पिछला ग्राफ है उसी के बारे में बात यहाँ पर करी गई है। टोटल कॉस्ट आप जानते हो, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपकी है, यानी जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तब भी कोई ना कोई आपकी कॉस्ट लग रही है ना। वो जैसे कि मान लो कार है, आप चला नहीं रहे, ड्राइव नहीं कर रहे, तब भी उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लग रही है ना। जैसे आप कहीं उसको खड़ी कर रहे होगे तो आपने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, सही बताइए, ऑक्यूपाई कर रखा है ना। अब आपको सर मेरा घर तो फ्री का वो भी नहीं है, अगर आप उसे रेंट में दे दोगे कोई ना कोई उसका चार्ज मिल जाएगा उस स्पेस का। शहर में जाइएगा है ना, हर जगह जो है कि कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ जो है कि आप उसकी एक फिक्स कॉस्टिंग है, स्पेस घेर रही वो। उसके बाद आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। इंश्योरेंस मतलब आपने मान लो कि वैसे जो है कि पूरे साल का 365 दिन का इंश्योरेंस होता है, मान लो 365 दिन का आपने 365 रुपए का इंश्योरेंस कराया फॉर एग्जाम्पल। लोग कार वाले गुस्सा हो जाते हैं कि भैया 365 रुपए का कहा, जो है कि मैंने तो 36,500 का कराया इसका तो उसमें जो है कि फिर इसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई एक दिन की? इसकी तो एक दिन की 100 रुपए कॉस्ट आ गई है ना। तो एक दिन की जब इसकी 100 रुपए की कॉस्टिंग आ गई है तो जो है कि पर डे वो 100 रुपए जा ही रहा है, गाड़ी खड़ी है, चल रही नहीं चल रही है, 100 रुपए तो कॉस्टिंग लगी रही ना उसकी इंश्योरेंस की, यानी वो फिक्स कॉस्टिंग। तो टोटल कॉस्टिंग की अगर बात है कि भैया पूरे साल में अपनी गाड़ी पे कितना खर्च करा, तो एक तो पहले आपने उसका इंश्योरेंस कराया, यानी ये क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हो ही गई, प्लस जो है कि जितना आप उस पर तेल फूंक दोगे, यानी आप जब प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन थोड़ी सी कार गाड़ी करेगी, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ एग्जाम्पल। जब भाई वो चलेगी तो कुछ ना कुछ जो भी भाई आपने उसको यूज में लिया, हाँ प्रोडक्शन करा, तब वो तेल जो फूकेगी है ना, यानी जो है कि रॉ मटेरियल उसको मानो आप तेल को, पेट्रोल सीएनजी डीजल, तेल का मतलब कड़वा तेल ना समझ लेना यहाँ पे। तो कहोगे कड़वा तेल जो है कि उससे थोड़ी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि वेरी करेगी। अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट जीरो है, ऐसे ऐसे स्टार्ट होगी कॉस्ट, यहाँ से ऐसे जाएगी है ना, और टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ से, तो इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ से जो है कि क्या आपका क्या जाएगा, ये आपकी होगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी ये और उसमें ये जोड़ दोगे इस तरीके से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट है, वही यहाँ पे लिख रखा है, बढ़िया से नोट बनाओ, नोट बनाओगे तभी काम चलेगा। ये मैंने अभी जो बताया है वही यहाँ पे लिख रखा है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको उल्टा सुल्टा कर लोगे, बाकी दो इक्वेशन निकल आएंगे। जिसको नहीं करना आता है तो वो जो है कि कमेंट में बताइए कि सर मुझे नहीं आता है, ये मुझे समझाओ, मैथमेटिक्स नहीं आती, तो मैं मैथमेटिक्स की क्लास ले लूंगा। टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उसका यहाँ पर ग्राफ बना हुआ, जो मैंने अभी यहाँ पे ग्राफ ये बनाया था है ना, ये वाला वैसे ही ग्राफ जो है कि यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ये या जो है कि पिछला वाला लेक्चर देखिए सर, कोई अगर बोले कि सर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो मैं ये बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे क्यों जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का वाले पिछली वाली क्लास में बताया था। टोटल कॉस्ट का नया मामला है, तो आप ये समझिएगा जब ये वाला ग्राफ है उसमें जो है कि फिक्स कॉस्ट हम जोड़ देंगे, तो देखिए ये देखो डिस्टेंस सबका बराबर है ना इस वाले ग्राफ का, इसमें क्योंकि एक जो है कि एक फिक्स कॉस्ट इसमें जोड़ी गई है ना, ये वाली फिक्स कॉस्ट जोड़ दी गई है ना, ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिक्स कॉस्ट है, आउटपुट कुछ भी है,
X1 X2 X3 आउटपुट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट यानी जो कि बराबर, जैसे कि जहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी 40 है, आउटपुट आपका कुछ भी है। अरे कुल मिला के गाड़ी आपकी चली या नहीं चली, इंश्योरेंस तो लग ही रहा है ना, ये वाली बात हो गई। आउटपुट फिक्स का समझाया करो एक बार में, है ना। तो यहाँ पर जो है कि 40 ये तो फिक्स कॉस्ट आपकी लगी रही है, आपका प्रोडक्शन हो या ना उससे मतलब नहीं, रेंट तो जाएगी बिल्डिंग का। कोरोना में कोविड में क्या हुआ, आप भैया प्रोडक्शन करो या नहीं करो, कुछ कमाओ धमाओ नहीं करो, रेंट चाहिए मालिक को, ये तो हुआ था ना। तो वही बात है यहाँ पर। उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले 20 गैप है, आप उसके बाद 10 गैप है, उसके बाद कितना 2 गैप है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 40 में 4 गैप है। यानी पहले क्या कॉस्टिंग कम हो रही है, कॉस्टिंग बढ़ तो रही है, यहाँ पर ये कम हो रहा है, यानी गैप, यानी जो है कि कॉस्टिंग बढ़ रही है, कॉस्टिंग इज डिक्रीजिंग एट एन कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट इनिशियली। तो ये टोटल फैक्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली वेरिएबल है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो कॉस्ट जो है कि मैंने बताया ना पहले, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एट एन डिक्रीजिंग रेट। तो ऐसा क्यों है, ये मैं सब आपको जो है कि पूरा जो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, सारा कुछ मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो आप देखिएगा। रिलेशन बिटवीन टीबीसी टीसी वो सब रिलेशनशिप है, वो पिछले लिख रखा हो, वही सब यहाँ पर थ्योरेटिकल मैं आपको इसलिए डाल देता हूँ ये, ताकि जो है कि अपने आप नोट्स बना लो, है ना, और कोई मतलब नहीं है। हालांकि इतना बता ही देता हूँ कि जो है कि आपके दिमाग में घुस जाता होगा, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि कितना भी घुसेड़ दूंगा आपके दिमाग में, व्यक्तित्व तो है आदमी का, कहीं यहाँ लगा हुआ है, कहीं यहाँ लगा हुआ है, 10-10 बातें 10-10 काम है ना, भूल जाता है पढ़ा जो भी पढ़ा है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। तो इसमें जो है कि आपको नोट्स बनाना जो है कि जरूरी है ना, उसमें कोई वो वाली बात नहीं कि सर जो है कि बड़ी बड़ी बड़ाई की नहीं, हर व्यक्ति भूल जाता है ना। तो जो है कि मेमोरी हमारी है, अब भूल तब जाएगा जब उस चीज़ से दूरी आप बना लोगे, तब आप चीज़ भूल जाओगे, तो ये चीज़ है। तो इसलिए नोट्स बना लो, टाइम टाइम पे उसे देखते रहो, सुबह उठ के सबसे पहले जो है कि अपने नोट्स देखा करो, है ना, कुछ और देखने से पहले नोट्स देखा करो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन का क्या मतलब, शॉर्ट का मतलब और लॉन्ग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट का मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें जो है कि केवल और केवल वेरिएबल चीजें जो आप वेरी हो सकती है ना, वो वेरी होती, बाद बाकी चीजें जैसे कि प्लांट का साइज वगैरह है वो कांस्टेंट रहता है ना, कैपिटल वगैरह कांस्टेंट कर देते हो, कुछ फैक्टर और प्रोडक्शन आप उनको क्या करते हो, वेरी करते हो, घटाते बढ़ाते हो, है ना। तो वो होता है शॉर्ट रन पीरियड, जिसमें जो कि आप केवल कुछ फैक्टर वेरी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो कि आपकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में क्या बनता है जूते बनते हैं। अब जो है कि एक मिलिट्री आर्मी वाले आए, कहने लगे कि जो है कि भैया कितना जूता बनाते हो पर डे, आपने कहा 1000 जूता बनाता हूँ। बोले कि ऑल इंडिया जूता सप्लाई होगा, एक कल हमें आपका दे सकते हो 10,000 जूता, तो आप एकदम चौंक जाओगे, आप कहोगे 1000 तो बनाता हूँ कल, एकदम कैसे, बोले कल कल चाहिए 10,000। तो यानी जो है कि आपके लिए, तो आप कहोगे सर अगर रुक जाते अगर आप महीना भर, है ना, तो मैं कोशिश कर सकता था, है ना, जो आपको जो हूँ कि मैं दे दूँ इतने जूते। 1000 के हिसाब से तो 10 ही दिन, हाँ 10 दिन रुक जाते तो मैं देता, तो लेकिन 10 दिन नहीं रुकूंगा। तो इसका मतलब वहाँ के उस व्यक्ति के लिए जो है ना, वो लॉन्ग रन क्या हुआ, लॉन्ग रन जो है वो क्या हुआ, 10 दिन हुआ गलत है, लॉन्ग रन उसके लिए 10 दिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लॉन्ग रन 10 दिन, क्योंकि वो टाइम जो है कि टाइम को भी वेरिएबल कर दे रहा है ना, टाइम को भी वेरी कर दे रहा है, बिना टाइम को वेरी कर, जैसे वो टाइम को वेरी कर दे रहा है, तब तो जो है कि वो तो पर डे के हिसाब से 1000 रुपये उसकी जो है यहाँ पर 1000 रुपये, 1000 तो क्वांटिटी जूते की है, तो मल्टीप्लाई में 10 कर देगा तो 10,000 जूता बना देगा वो, है ना। तो उसमें उसने कुछ नया तो काम नहीं करा, है ना। लेकिन जो है ये तो यहाँ पर आप उससे लॉन्ग रन को, मतलब 10 दिन को आप जो एक तरीके से लॉन्ग रन से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसने कैपिटल तो कांस्टेंट ही रखा अपना, कैपिटल तो उसने कांस्टेंट रखा। एक तरीका ये था कि वो अपना कैपिटल कांस्टेंट कर दे। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर उसको 1000 से 10,000 जूता पर डे प्रोडक्शन करना है और डेली करना है ना, बात समझ रहे हो आप, मतलब जो कि वो एक टाइम की बात नहीं, कोई एक व्यक्ति आया उन्होंने कहा कि हमें इतना चाहिए तो उन्होंने 10 दिन में बना दिया, तो वो 10 दिन का लॉन्ग रन हो गया, वो चीज गलत है, उसका 10 दिन लॉन्ग रन थोड़ी हो गया। मतलब जो पर डे कैपेसिटी है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि 1000 रुपये पर डे जूता बना रहा था, वो जो है कि 10,000 जूता पर डे बनाए, मतलब उसने टाइम को यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करा, पर डे 10,000 जूता बनाए, बात समझ रहे हो, पर डे 10,000 शूज बनाए। ऐसा कब तक वो कर पाएगा, तो वो कहेगा सर आप रुकिए, अगर पर डे आपको 10,000 जूता चाहिए है ना, पर डे अगर 10,000 शूज आपको चाहिए है, तो जो है उसमें आपके लिए
मुझे समझ देना पड़ेगा। वो कहेंगे कितने, कि सर मुझे 6 महीने का समझ दीजिए या मुझे साल भर का समझ दीजिए। वो कहेंगे क्यों? कहेंगे सर जो है कि मुझे जो है ना अपना वो करना है, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्लांट का साइज बढ़ाना है, प्लांट साइज ये अब मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर लेवल लगानी पड़े, उसमें मशीनें लगानी पड़े। तो ये आपका हुआ लॉन्ग रन, समझ गए आप बात? इसको लॉन्ग रन कहते हैं। ये नहीं कि आप 10 दिन रुक जाओ, हम 10,000 सप्लाई कर देंगे, है ना। इसीलिए कहा था कि कैपिटल जब जब कांस्टेंट रहे और वेरी हो जाए आउटपुट, है ना, तो उसे शॉर्ट रन ही कहते हैं। लेकिन जब कैपिटल ही मान लो कि जो कैपिटल है यानी जो है कि ये भी चेंज हो जाए जिस टाइम में, उसे कहते हैं लॉन्ग रन। इससे ज्यादा मैं आपको समझाने का अगर प्रयास करूंगा तो भी जो है कि आप नहीं समझ पाओ, क्योंकि मैंने जो लिमिट होती है उतना पूरा समझा दिया है ना, बहुत सिंपल शब्दों में। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। अब एवरेज सही मतलब समझ जाओ, ये एवरेज आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिक्स कॉस्ट यानी कोई कॉस्टिंग है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट है। जैसे उस वाले केस में 40 थी, अब एवरेज निकालना तो एवरेज मतलब कितनी क्वांटिटी बन गई इस फिक्स कॉस्ट में, कितनी क्वांटिटी बन गई, है ना। तो जैसे मान लो जिस टाइम क्वांटिटी 1 थी तो उस टाइम एवरेज फिक्स कॉस्ट 40 आई। जिस टाइम क्वांटिटी मान लो 2 थी उस टाइम एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है कि 20 आई। जिस टाइम क्वांटिटी जो है कि 3 हुई उस टाइम एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है कि कुछ और हो गई, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट रुकिएगा बस, एक फोन आ रहा है, कोई परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है। एक बहुत इमरजेंसी कॉल थी, और एक तो सबसे बड़ी बात कि कॉल जब जैसे कि आपकी उस पर आए ना नॉर्मल रिंग हो, तो ऐसे बटन एक दबा दे तो वो साइलेंट हो जाती है। जब व्हाट्सएप पे कॉल आती है ना तो वो साइलेंट नहीं होती है, या तो दबा के रखो ऐसे करके। तो वो, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा था। देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे भाई कॉस्ट, वो तो ऊपर वाली कॉस्ट है फिक्स, अब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे क्वांटिटी क्या होगी, 4 होगी यहाँ पर, तब ये कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर 3 थी तो ये कितनी हो गई, 13 हुई। 4 हो गई तो 10 हो गई। अब जैसे 5 होगी तो ये 8 हो गई। मतलब जो ये क्या हो रहा है, 40, 20, 13, 10, अगर इसको प्लॉट ऐसे करके अगर हम यहाँ पे कर दे, अब मान लो ये कॉस्ट है ऊपर, ये कॉस्ट इधर जा रही है, अभी ये क्वांटिटी है, तो ये ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा। ये है ना, जैसे कि वह क्वांटिटी कम थी तो कॉस्ट ज्यादा थी, क्वांटिटी 1 थी तो कॉस्ट 2 को ज्यादा थी। अब क्वांटिटी 2 हो गई यानी यहाँ पे क्वांटिटी हो गई तो कॉस्ट कम हो गई, यहाँ तक हो गई। उसके बाद जो कि एक टाइम पे ये आपको सही ऐसे आई तो ये बिल्कुल ऐसे टच हो जाएगी। ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा, ये टच कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट क्वांटिटी थोड़ी हो जाएगी भाई। क्वांटिटी को इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट प्रोड्यूस कर दूंगा, कर सकता है कोई? बताइए। इनफाइनाइट का मतलब भाई कहाँ से क्या लाएगा इनफाइनाइट, कैसे इनफाइनाइट कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। और जब कोई चीज इनफाइनाइट से डिवाइड नहीं होगी तो वो जीरो नहीं होगी, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं, तो वो जीरो होगी ही नहीं, तो आपको लगेगा कि हाँ छू रही जीरो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये काम होने वाला है, लेकिन जो है कि होगा नहीं। बहुत से
केस में लगता है ना कि बस अब काम बन गया, जो कि अब हो गया, अब हो गया, हो गया, हो गया, है ना। लेकिन जो है कि कहते ना कि पीछे पीछे, लेकिन वही है कि भैया काम कभी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो है कि सीधा सीधा पढ़ाई पे फोकस करो यहाँ पे, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लगे काम होने वाला, काम होने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका काम कन्फर्म, कोई रोक ही नहीं सकता है ना, ये चीजें हैं। तो यही तो आगे बढ़ते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट ये थी, क्या आगे नहीं है क्या कुछ भी अब, अरे क्या खत्म हो गया सब कुछ लेक्चर, हालांकि देखा था आगे नहीं बढ़ रहा है ये। एक मिनट, एवरेज फिक्स कॉस्ट के आगे कुछ नहीं है क्या? एक मिनट, मैं एक बार रीओपन करता हूँ, मैं एक बार रीओपन करता हूँ स्लाइड, एक बार सभी लोग अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। मैं एक बार फिर से इंपोर्ट करता हूँ फाइल पूरी, है ना, मैं पूरी फाइल इंपोर्ट कर ले रहा हूँ दोबारा से। हाँ, तो हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे टोटल कॉस्ट, उसके बाद जो है कि ये हमने बात करी थी, और फिर हाँ यहाँ पर हम थे। तो ये जो मैंने अभी ग्राफ प्लॉट करा था वो इस तरह का ग्राफ था आपका, है ना, इस तरह का ग्राफ था जो मैंने प्लॉट करा था। मैंने कहा था ये ऐसे नीचे आ जाएगी, मैंने प्लॉट करके आपको पूरा दिखा दिया था। तो उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो जो उसमें हुआ वो सब यहीं पे लिखा हुआ है ना, और उसका फॉर्मूला वाला लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। एवरेज वेरिएबल, अब ये जो है कि आपका नहीं एवरेज फिक्स कॉस्ट की हमने बात करी थी ना, अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये नया है ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट की हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करी थी, लेकिन अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी जो आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग है, जैसे आपका जीरो जब आउटपुट था तब आपकी कॉस्टिंग कितनी थी, जब आपका जीरो आउटपुट था, है ना, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्टिंग कितनी थी, वो भी जीरो थी भाई, यही तो था ना। लेकिन आपने आउटपुट एक करा तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, आपकी कॉस्टिंग मान लो आ गई दो, आउटपुट आपका मान लो कि दो हुआ, है ना, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, तीन। जब आपका जो है कि आउटपुट हुआ चार, या मान लो सीधा दो से तीन आएगा ना, तो आपकी कॉस्टिंग आ गई कितनी, तीन, है ना। और जब आपका आउटपुट हुआ चार, मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ आपके सामने, तब आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, छः। और जब आपका हुआ था तभी आ गई 10, इस तरीके से हुआ। तो मैंने कोशिश वही करी, पहले कॉस्टिंग विल बी इंक्रीजिंग एट एंड डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद कॉस्टिंग विल बी इंक्रीजिंग एट एंड इंक्रीजिंग रेट, वही मैंने सब यहाँ पे फॉलो करके बनाया हुआ। अगर ये आप इसे प्लॉट करोगे, है ना, तो आप ये प्लॉट करोगे तो ये देखिए आप क्या पाओगे, यहाँ पर आप पाओगे कि जैसे कि इधर तो मैंने क्वांटिटी करी है और इधर मैंने करी कॉस्ट है। तो पहले तो ये वाला एक ये वाला पॉइंट हो गया है, एक ये वाला पॉइंट हो गया है ना। पहले तो जो है कि आप ये वाला एक पॉइंट हो गया जीरो से जीरो वाला, है ना, ये वाला यहाँ पे मैप मैंने बहुत अच्छा, ये नीला नीला ले लिया मैंने, एक मिनट, ये वाला मैप देखिए बहुत अच्छा मेरा बना हुआ है यहाँ पर। फिर मैंने रेड ले लिया, मुझे ऐसा कलर लेना है जो ना तो नीला हो ना रेड हो, ऐसा यहाँ पर ये ग्रीन, है ना। उसके बाद क्या है, जीरो जीरो ये वाला पॉइंट हमने बना दिया। उसके बाद वन और टू, अब वन क्या है, ये आउटपुट है, ये है क्यू, और ये क्या है, ये है क्यू, और ये है कॉस्टिंग, है ना। तो यानी वन और टू, यानी अगर मैं ये कहूँ वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, और ये आपका वन है, ये टू है, थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, सिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए वन ये क्या है, वन और टू, यानी क्यू है वन और ये है टू, यानी ये वाला पॉइंट, बात को समझे रहना, ये चीज है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एवरेज की, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, अब ये तो टोटल फैक्टर कॉस्ट है ये वाली, उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज ये आएगा, एवरेज कॉस्ट। मेन तो हमको भाई एवरेज का प्लॉट करना है ना ग्राफ, तो ये तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से लो तो 2/1 यहाँ पर 2 आई, 3/2 यहाँ पर 1.5 आई, और ये जो है कि 1 आ गई, और यहाँ पर फिर 1.5 हो गई, और यहाँ पर फिर जो है कि क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। तो ये वाला हमको लेना जीरो और टू, यानी जो है कि जीरो जब जो है कि नहीं जीरो नहीं, वन जब आपका क्वांटिटी थी तो आपकी कॉस्टिंग कितनी थी 1.5,
जब वन क्वांटिटी तो 1.5 ये वाला यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये वाला इस तरह से जो है कि आपका रहेगा, ये वाला आपका रहेगा, ये वाला पॉइंट है ना। इसी तरह से प्लॉट करिए, इसी तरह से प्लॉट करिए, पॉइंट प्लॉट करिए अपने आप, मैं भी बता रहा हूं। हाँ जी, प्लॉट कर लिया। देखो ऐसा प्लॉट होगा, अपना मैच करिए अब जो आपने प्लॉट करा है। यहाँ पर जो है कि 1 है, ये 1.5 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये फिर क्या है, ये है आपका 2 और 1.5, यानी जो है क्वांटिटी कितनी है 2 है ना। पहले क्या था 1 था 1.5 था, अभी नहीं 2 है, क्वांटिटी 2 है और ये है 1, ये है 1 है ना। ये 2 और क्वांटिटी कितनी होगी 2 हो गई और ये हो गया 1, यानी यहाँ पर ये 1.5 ये था और 1 यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिएगा क्वांटिटी हो गई 3 और ये होगा फिर 1.5, यानी 3 और ये 1.5 यहाँ पर इसके सामने, बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने, यहाँ पर ऐसे आएगा। और उसके बाद जो है कि क्वांटिटी हो गई 5, ये होगा 2, यानी 5 और ये होगा कितना 2, यानी यहाँ पर, और ये 2 जो है कि यहाँ पे ऐसे आएगा 2, है ना, ठीक है ना। और जो है कि जब यहाँ पर जब ये 0 था तब ये कितना था 2, है ना। जब ये 0 था तब जो है कि एवरेज कॉस्टिंग कितनी आ रही थी 1 का, जो है कि एवरेज कॉस्टिंग आ रही थी 2, 1 की तो ये आ रही थी एवरेज कॉस्टिंग 2। ये पूरा चार्ट पूरा वैसा बन गया है। एक बार येलो कलर लेता हूँ मैं, येलो अच्छा लगेगा। जब क्वांटिटी 1 थी तब ये था 2, क्योंकि 1 ने 2 को डिवाइड करा था ना, तो यानी 1 और 2 ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। उसके बाद जो है कि जब क्वांटिटी 2 थी तो ये 1.5 आया था, 2 और 1.5 यानी यहाँ पर आएगा ये वाला। और उसके बाद जब क्वांटिटी 3 हो गई तो ये 1 हो गया था, 3 और 1 और नीचे आएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद जब क्वांटिटी 4 हो गई तब ये हो गया 1.5, यानी जो है कि ये फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर। और जब 5 थे तो ये हो गया 2, यानी जो है कि यहाँ पर 2 के सामने, यानी अगर हम इनको मिलाएंगे इस तरीके से तो ये ऐसा बनेगा, ऐसे देख रहे हो ना आप। ये एवरेज है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये। तो कुल मिला के आपने देख लिया ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, ऐसे कटोरा जो है, कटोरा से समझ जाया करो कि ऐसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही कर्व नहीं, जितने भी आपके कॉस्ट के कर्व हैं सिवाय फिक्स्ड कॉस्ट के, टोटल फिक्स कॉस्ट के, है ना, वो सब जो है कि ऐसे होंगे, हमेशा ऐसे कटोरे की तरह होंगे, है ना। कटोरा होता है ऐसे, उस तरह से होंगे ये। तो ये बात आप ध्यान रखो। मैंने कैसे देखो, ये कभी कभी कंफ्यूजन, मतलब जैसे कि बहुत बेसिक की जब आप हो ना, जैसे मैंने 10 से 10 साल पहले जब मैं बेसिक बिल्कुल जो है कि इसके बारे में बिल्कुल नया था, है ना, बिल्कुल नया था, है ना मैं, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि देखो प्रोडक्शन पी ऐसे बनती है, कॉस्ट ऐसे, कॉस्ट लिखो तो ऐसे लिखोगे सी, अब पी से प्रोडक्शन, तो ये पी का कर्व देखो ऐसे ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है, यानी ऐसा आ रहा है। तो ये प्रोडक्शन के कर्व जितने भी होंगे वो सब ऐसे होंगे, ऐसे, ठीक है ना। और कॉस्ट का देखो, कॉस्ट ऐसे से ऐसे जा रहा है, यानी कॉस्ट के जितने कर्व होंगे वो सब ऐसे होंगे। अब आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया होगा, खेल खत्म। ये चीजें हैं। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने यहाँ पर बनाया है बिल्कुल वैसा ही आया है। ये चीजें हैं, लाइव बनाया है आपकी आंखों के सामने। तो ये लाइव बनाना सीखो, रटना सब भूल जाओ, सब लाइव चीजें सीखो, बढ़िया आपने बनाओ, टेंशन फ्री रहो। अब ये जहां पर एवरेज दिखे वहां पर समझ लो नीचे क्वांटिटी है, वहां पर डिवाइड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का नीचे क्वांटिटी डिवाइड कर दिया, टोटल एवरेज कॉस्ट आ गई।
एवरेज कौन नहीं जानता, एवरेज आप सभी लोग जानते हैं कि भैया किसी 4 घंटे लग गए, जो है कि गए कितना थे, मतलब 200 किलोमीटर गए थे और 4 घंटे लग गए जाने में, तो एवरेज स्पीड कितनी आई 50 किलोमीटर। कि 50 का एवरेज 50 बुके की मैंने भी एक टाइम पे गाड़ी उड़ा दी थी 150 किलोमीटर पे गए भैया, तुम्हें घंटे तो 4 लग गए ना 200 किलोमीटर में, तो एवरेज की स्पीड तुम्हारी 50 ही बनी ना। अब तुमने चाहे गाड़ी 200 उड़ाई हो चाहे 2000 उड़ाई हो, कुल मिला के यहाँ पे जो आए हो 4 घंटे में आए हो, तो एवरेज स्पीड आपकी 50 बन गई। तो यानी जो है कि टोटल टाइम टेकन है टोटल, तो यहाँ पर ये जो टोटल से डिवाइड कर दिया जाता है कॉस्टिंग, है ना, तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई। अब जो भी यहाँ पर इधर होगा वो ऊपर लिखा है, कॉस्ट है तो कॉस्ट ऊपर लिखी जाएगी, एवरेज कॉस्ट है जो टोटल कॉस्ट है ऊपर लिखी जाएगी नीचे। नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान है ये, क्योंकि जो है कि कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप कहेंगे ना तो बिल्कुल बेसिक शुरू कर दीजिए 1 2 3 से, मैं वहां से भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आपको समझ में आना चाहिए ना, ये चीज है। क्योंकि रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए आपके बीच में, यदि आपने ठान लिया है कि नहीं एग्जाम क्रैक करना है, तो उसमें रुकावट बाधा तो कुछ बनने ही नहीं दूंगा मैं, है समझिएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए, समझिए आप यहाँ पे मैंने बताया ना टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। और देखो यहाँ पर देखो ये आप देखिएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये वाला जो है कि ये यहाँ से यहाँ आया है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव हो चुका है ना। देखो मैंने बता दिया कभी जीरो को टच नहीं करेगा लेकिन लगेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। एवरेज कॉस्ट मैंने जस्ट अभी पिछली स्लाइड में बनाया, मैं एवरेज कॉस्ट वाला उससे पहले बनाया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने उससे पहले बनाया था, है ना। तो ये मैं सब बता चुका हूँ आपको। बाकी ये जो ना मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया है ना, लेकिन इसका भी जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, यानी जो एक्स्ट्रा यूनिट जो है कि जब आपने प्रोड्यूस करा, यानी जब एक से जब आपने दूसरा यूनिट बनाया तो ओवरऑल कास्टिंग में कितना चेंज आया, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कहीं लिखी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बता दूंगा मार्जिनल कॉस्ट कितनी। देखो पहले जो है कि कॉस्टिंग कितनी आई थी, एक पे टोटल कॉस्ट कहाँ पर है, एक पे आई टोटल कॉस्ट जो है कि 60 और दूसरे पे आई टोटल कॉस्ट जो है कि 70, मतलब 2 प्रोडक्ट बनाए तो 70 कॉस्ट आई, एक प्रोडक्ट बनाए तो 60 रुपए कॉस्ट आती थी, और 2 प्रोडक्ट बनाए तो कॉस्टिंग हो गई 70। यानी जो है जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने बनाया, यानी एक से जब हम 2 आए तो ये दूसरा वाला जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्टिंग ज्यादा खर्च हुई, यानी 40 से 60 से 70 हुई, यानी केवल 10 रुपए में। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट में 60 रुपए कास्टिंग लग गई, दूसरे में केवल 10 ही रुपए कास्टिंग लग गई, केवल मतलब ये क्या है, मतलब जो आपको देखने में भैया ये ऐसा है कि पहले में 60 रुपए इसलिए लग गई क्योंकि 40 रुपए तो फिक्स है ही है, 40 रुपए तो कास्टिंग में तो टोटल फिक्स है, इसको बनाने में तो केवल 20 रुपए कास्टिंग लगी थी, 40 रुपए तो फिक्स है, वो भी इसमें काउंट हो गया ना। जैसे पूरी बिल्डिंग है, अब पूरी बिल्डिंग मान लो 1 लाख रुपए किराया जा रहा है, अब आप गए उसमें, आपने उसमें मान लो कि एक पेन बनाया, ये केवल एक पेन बनाया आपने, पूरे महीने में एक पेन बनाया, तो और उस बिल्डिंग की मान लो 1 लाख रुपए कास्ट गई, और इस पेन की कीमत मान लो बनाने में इसका खर्चा आया 10 रुपया, तो भाई फिर उस हिसाब से पेन की कितनी कीमत हो गई, पूरी बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी थी, उसमें आपने ये एक पेन बनाया, तो भाई कि आपने बिल्डिंग क्यों किराए पे ले रखी थी, क्योंकि आपने कहा था पेन की फैक्ट्री लगाएंगे पेन बनाएंगे हम, तो आपने पूरी बिल्डिंग में तो बनाया तो एक ही पेन है, तो इसकी कास्टिंग तो वो भी तो जोड़ोगे ना, क्योंकि फैक्ट्री तो आपने बिल्डिंग जो ले रखी वो तो फैक्ट्री ले रखी, वो तो पेन बनाने के लिए रखी है ना, तो वो 1000 रुपए और 10 रुपए जो उसका कच्चा माल लगा इसमें, तो 1,10,000 रुपए पेन की कास्टिंग आई है, तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, है ना। तो ये चीज है, तो वही बात है। अब इसी प्लांट में अगर वो बनाने लगे, मान लो कि 1 लाख पेन बनाने लगे महीने में, अब 1 लाख पेन बनाने लगे तो अब 10 रुपए पेन के हिसाब से कास्टिंग आई, है ना, 10 रुपए पेन के हिसाब से कास्टिंग आई, 1 लाख पेन कितने 10 लाख के, और ये 1 लाख किराया उससे, यानी 11 लाख में जो है कि 1 लाख पेन, यानी एक पेन की कीमत आई 11 रुपए, और पेन है VIP, आराम से 20 रुपए 25 रुपए का 50 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में, है ना, तब तो ये सही भी है। अब एक पेन की कीमत ही जब 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगी तो फिर क्या बेचेगा, है ना, कैसे बेचेगा वो, क्या क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बिकेगा कौन और खरीदेगा कौन, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो है कि ये बढ़ता है तो कॉस्टिंग क्या, आप देखो यहाँ पर 10 रुपए आ रही, तब यहाँ पर 72 रुपए, यानी तीसरा जो प्रोडक्ट बना तो 72 मतलब 70, तो यानी 2 ही रुपए कास्टिंग आई प्रोडक्ट पे, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने में केवल 2 ही रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कैसा लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा, जो भी फैक्ट्री का मालिक होगा उसे लगेगा कि ये तो मतलब क्या फ्री में बन रहा है प्रोडक्ट, तो है ना।
ऐसा नहीं, उसे लगेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ना हम अपनी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी पे लेके आएगा ना। अब यहाँ पे देखो दो दो दो, तो ये क्या है, ये आपका जो है कि ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट ये देखो एमसी अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो ये 10 है, फिर क्या है 2 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर देखो आप अगर यहाँ देखोगे है ना, उसके बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से ये 6 80 से 86 हो गई ना भाई 6, तो एक टाइम पे ये पहले घटती है, यहाँ से जो घट रही नहीं घट रही देखो आप, और बिल्कुल 2 पे चली जाएगी, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, यहाँ पर फिर ये यहाँ पर देखो होगा 2 2 2 2, एक ही लाइन में आ गया ना ये देखो ये, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि जब भाई कैपिटल रखो कांस्टेंट, कैपिटल कांस्टेंट वाली बात ही नहीं यहाँ पर ऊपर क्या आ रही है, यहाँ पर यह बात आ रही है कि लोड जब आप ज्यादा दोगे है ना, लोड ज्यादा दोगे, प्लांट वही है ना, तो उसकी कास्टिंग ज्यादा हो जाती है, तो ये ऐसे करके ऊपर चला जाएगा है ना। और ये जो है कि कट करेगा क्या, एसी को, या मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एट इट्स मिनिमम पॉइंट है ना, और इसी को कहते हैं हम सप्लाई कर्व। इसमें जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे है ना, मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है ना, तो उसमें जो है कि हम लोग जो है तो सप्लाई कर्व, वो हम आगे सब पढ़ेंगे, वो भी अंदर नहीं घुसेंगे, नहीं तो जो है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी केवल जो हम पढ़ रहे हैं वो, तो यहाँ पर देखिए आप एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड करते हुए सब वैल्यू आई हैं, आप देख लिए, उनको सबको प्लॉट करा तो ये इस तरीके से बन गए हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, लाइव अलग अलग सेपरेट प्लॉट करके भी बता चुका हूँ आपके लिए है ना। मार्जिनल कॉस्ट वही वाली बात जो मैं आपको पिछला बता रहा था, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1 मोर आउटपुट, एडिशनल टोटल कॉस्ट जो लग जाती है, कॉस्ट जाती है, लग जाती है, वही आपकी होती है मार्जिनल कॉस्ट। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना। ये देखिए टोटल कॉस्ट क्या थी, टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये टोटल कॉस्ट जो आई थी 10वां प्रोडक्ट बनाने पे है ना, बात आप समझो पहले, टोटल कास्टिंग जो आई थी, मान लो जाने ये जैसे कि ये एन को जो मान लो 3, अब देखो एन को अगर मैं 3 मानूं यहाँ पर, तो तीसरा यानी 1 2 3 है ना, यहाँ पर टोटल कास्टिंग आई थी कितनी, टोटल कास्टिंग 72, और n-1 पे टोटल कास्टिंग आई थी 70 है ना, n-1 पे यानी 2 पे जो है कि कास्टिंग आई थी 70 और उस पर आई थी 72, तो देखो यही है कि यहाँ पर कास्टिंग आई थी 72 एन पे, यानी तीसरे पे एन को इफ एन इक्वल टू 3 है ना, और जो कि और एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, और जो है कि यहाँ पर और जब प्रोडक्ट 2 बनाए तो कॉस्टिंग आई 70, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई 72 मतलब 2 रुपए में प्रोडक्ट जो है कि बन गया है ना, तीसरा वाला प्रोडक्ट। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी है, और जो है कि ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का जो है कि ये जो है इसी तरीके से कर सेपरेटली पूरा ड्रॉ कर दिया गया है। बहुत कुछ लिखा है इसमें है ना, जितना ज्ञान आप ले सके उतना यहाँ पे ले सकते हैं, और ये वही लिखा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही दोबारा पढ़ूंगा नहीं है ना, ये सब नोट्स के लिए आपके लिए, क्योंकि जो है कि मैं यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाऊंगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि जरा कहानी सुना के चले गए, कहानी आप समझ जाओ आपका तो हाँ समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है ना, लिखने के बाद आई तो बहुत बुरा लगता है, अरे लिखना भी पड़ेगा, और सुनते भी बहुत मजा आता है, तो लेकिन ये है कि जैसे कि लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है नोट्स बनाना, क्योंकि देखो जब आपको एग्जाम में आएगा ना, तो जो है कि वहां पर आपसे ये नहीं कहेंगे कहानी सुनाओ, चालू करो कहानी आप कॉस्टिंग की, तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते हो, वो तो तब होगा जब आप एग्जाम क्रैक कर लो, इंटरव्यू बैठोगे। यहाँ पर तो भाई आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रखा होगा है ना, मार्जिनल कॉस्ट जो है कि कॉस्ट कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट इट्स, ये है क्वेश्चन एट इट्स। अब आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा है ना, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट उसमें कोई होता ही नहीं, लेकिन आंसर तो रखा होगा है ना, मिडिल पार्ट एनीवेयर कहीं, एट इट्स जो है कि ना मिनिमम पॉइंट, ये तीसरा वाला जो आंसर सही होगा वो अंदर दे रखे होंगे बिल्कुल अंदर है ना, और ज्यादातर सरकारी ऑप्शन 3 ही होता है, एक और दे रखा होगा, तो अब ये है, अब ये चीज आएगी। अब मैंने तो आपको हवा बता दिया था, आप बातें में सुनते चले गए थे, मार्जिनल कॉस्ट जो है कि एवरेज कॉस्ट को मिनिमम काटता, लेकिन ध्यान नहीं देते ना हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दिमाग हम लोगों का बटा हुआ था, क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं है ना, पेपर 1 भी तैयार करना, पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में माइक्रो है, पब्लिक है, इंटरनेशनल है, पढ़ाई है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाती है, इसलिए जो कि दिमाग हम लोगों का बटा रहता है ना, और भी 2-4 दिन का दिमाग बटा रहता है, तो इसलिए दिमाग जो है कि ना, दिमाग जो है कि हमारा यहाँ काम करता ही नहीं है, होता है ऐसा, उसमें कोई
सबके साथ होता है ऐसा। तो इसलिए जो है कि ये याद, तो इसीलिए मैंने कहा नोट्स बना लो, वहां पे ये बात लिखी थी तो नोट्स आपने बना लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जब कभी भी आप सुबह उठोगे 4 दिन ये नोट्स देखोगे ऐसे ही हल्का सा, तो एक दिन नहीं पढ़ोगे, मान लो मन से भी लोग नहीं पढ़ते हैं तो मन से नहीं पढ़ते हैं, जब नोट्स में लिखा ही होगा, आप डेली नोट्स रिवाइज करें तो एक ना एक दिन तो नजर में आ ही जाएगा, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो सर ने बताया नहीं था। तो ये वाली बात हो जाती है। तो नोट्स इसलिए करो, बनाना जरूरी, इसलिए मैं लिख देता हूँ। अब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम ये आपसे कह रही है कि इस वैल्यू से आप बाकी की वैल्यू निकालो, बाकी की वैल्यू यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालो, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, फिर और भी जो कॉस्टिंग होती है वो सब निकालो, तो देखो कितने आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, देखो यहाँ पे देखो कितने आराम निकलेगी, ऐसे निकलेगी। देखो अब आप ये देखिएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट कितने हैं, ये जा रहे हैं, टोटल कॉस्ट ये यूनिट ऑफ आउटपुट 0 यानी 0 आउटपुट है, उस पर जो है 120 क्या है कास्टिंग लग रही। अरे ये क्या है, 0 आउटपुट पे 120 रुपये कास्ट लग रही, मतलब आउटपुट कुछ नहीं बना तब भी कास्ट लग रही है। सर ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही तो हो सकता है जो मैंने आपको बताया था कि 0 आउटपुट पे भी आपका जो है यानी गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही तब भी 100 रुपए का जो है इंश्योरेंस पी रही है, वो बात समझ रहे हो आप। तो वही चीज है यहाँ पे 0 आउटपुट पे भी 120 रुपए कास्टिंग करना, मतलब ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये क्या, ये फिक्स कॉस्ट है, ये बिल्डिंग का रेंट होगा कि आउटपुट नहीं हो रहा तब भी कास्टिंग कर रही है, यानी रेंटमेंट यानी जो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तभी तो भाई रहेगी जब 0 आउटपुट पे भी जो कॉस्ट लग रही है वही फिक्स कॉस्ट हो गई है, तो यानी ये भी 120। और फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि भैया आउटपुट कितना भी रहे बहुत ही रहती है, यानी कि जितनी भी आगे जो कॉस्टिंग है इनके अंदर जो है कि 120 पे निकाली तो फिक्स कॉस्टिंग ही निकाल दो, और बाद बाकी फिर जो बचेगी वो तो फिर क्या बचेगी, वो तो फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी। और क्या होगा, ये दो ही तो चीजें हमने पढ़ी थी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट बन जाता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तुम्हें पता लगे 120, तो इसमें से 120 माइनस कर दो, है ना, इसमें से 120 माइनस कर दो, इसमें से 120 माइनस कर दो, सब में से 120 जो है कि आपने माइनस कर दिया, है ना। और जितना फिर बचे तो ये आपका हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट 120, ये भी 120 है ना, ये माइनस नहीं करा, ये 120। तो जितना भी ये आपका जो है कि यहाँ पर ये वाला है, तो ये आपका क्या हुआ टोटल कॉस्ट ऊपर वाला, ये टोटल फिक्स कॉस्ट ये वाला हो गया, सब में 120 सब में टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। अब टोटल जो है कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है निकाल दो, यहाँ तो 0 आई, 0 पे 0 तभी तो ग्राफ ऐसे शुरू होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू होगा, ऐसे होगा जाएगा। अब यहाँ पे कितनी आई 180 में से 20 का कितने बचे भाई 60, 200 में से 120 का कितना बचे 80, 210 में से 120 का कितना बचे पता नहीं, है ना 90, उसके बाद 225 में से 120 कितने गए, कितने हुए भाई 145, है ना, पता नहीं ये 120 ये तो 105 हो जाएंगे, 105 है ना, 260 में से 120 का कितना कितना बचे यहाँ पे 140, और यहाँ पर जो है कि ये इसी तरीके से जो भी बचा है यहाँ पर 0 1 2 है ना 210, ये आपकी आ गई टोटल वेरिएबल कास्ट। अब यही सबको अगर आप क्वांटिटी से कर दोगे डिवाइड, यानी यहाँ भी क्वांटिटी से ये 1 से डिवाइड कर दो, ये 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 से डिवाइड कर दो, ये 4 से डिवाइड कर दो, यानी जो क्वांटिटी है उससे, या ये 5 से डिवाइड कर दो, ये 6 से डिवाइड कर दो, अब फिर मान लो जो भी इनके नीचे जो भी आता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एवरेज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट थी ना, ये तो वेरिएबल थी ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को यानी इसको इसको अगर आप सीधे सीधे 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, यानी 200 को 200, 300 को, इनको सबको अगर आप इनसे क्वांटिटी वर्क करो तो ये टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा एवरेज, एवरेज कॉस्ट। तो ये सब एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। ये सब चीजें हैं। अगर आप जो है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये सब सारी वैल्यू, मतलब एक इससे जो है कि सारी वैल्यू आ गई। और अच्छे से समझना है क्योंकि बच्चे हमारे जो है कि बिल्कुल साफ साफ उन्हें देखना पसंद है, उन्हें वो नहीं पसंद है कि ना क्या लिख रहा हो, बिल्कुल जो है कि क्लियर, है ना, सारा कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा पसंद करते हैं। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने बताया वो सब यहीं पे है लिखा हुआ। चार्ट बना वीआईपी, आप देखिए समझिएगा, जो मैंने बताया सब वही लिखा है। देखो टोटल एवरेज, टोटल कास्ट को, जो टोटल कास्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दिया, सारा कुछ वही आ गया। जो मैंने देखो वहाँ निकाला था, क्या मैंने निकाला था वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहीं निकाली थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 60 80 निकाली, 80 105 ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वही है जो मैं बता चुका हूँ, जो मैं बता देता हूँ वही आगे आपको मिलेगा, है ना। सोल्यूशन सभी है।
ये सब सोल्यूशन वोल्यूशन उसी के दे रखे हैं, है ना, कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। जीरो आउटपुट रो, 1 यूनिट आउटपुट रो, ये आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दोगे, है ना। तो अगर आप ये आपका यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम थी, उसका ये सॉल्यूशन दे रखा है। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है, ये इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब भाई यहाँ पर आप बताइए टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर जो है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, और यहाँ पर देखो सारे मार्जिनल कॉस्ट देखो वहाँ पे दो 5 एक रखी हैं, दो दो वैल्यूज रखी हैं। अब ये कंप्लीट टेबल देखो कितना आसानी से टेबल कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन अगर आपको पता होगा बहुत आसानी से कर सकते हो, मतलब इतनी आसानी से आप कर सकते हो कि इतना तो आसान कुछ का। जीरो आउटपुट है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है 60 है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो भैया हर जगह बराबर रहती है ना, वो चेंज थोड़ी होती है, तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, 60 60 60, है ना। ये उन बच्चों की और अच्छी बात है कि बिल्कुल जो है कि समझ ही नहीं पा रहे थे क्या है टोटल टीम में जो है कि, है ना, ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा इजी है ये, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब जीरो है तो भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी भाई, सीधी बात। जब कोई आउटपुट ही नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा जीरो होती है, फिक्स कॉस्ट तो है तो वहाँ पे 60 है, वो सब में हो जाएगी। अब जो है कि ये क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 आ रही है, तब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट है, तो इसको जब को प्लस कर दो तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 90 भाई, टोटल कॉस्ट 90 आ गई ना, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 90। अब आप ये बताइएगा 60 और प्लस कुछ है जिसका उत्तर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। आप खुद बताइएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, या जो आप कह रहे हो वही कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आज जो मैंने हम लोगों ने पिछला पढ़ा है तो वही तो है ना ये सब कुछ। अब यहाँ पर ये कह रहा मार्जिनल कास्ट है 5, तो यानी जो है यहाँ पर टोटल कास्ट होगी 105, तभी तो मार्जिनल कास्ट 5 है भाई। भैया मार्जिनल कास्ट का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट हमने प्रोड्यूस करा कोई, यानी 2 से 3 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो जो कास्टिंग तीसरे यूनिट का 5 रुपए कास्टिंग है, यानी 5 रुपए ज्यादा आई, तो यानी स्पेशली कॉस्टिंग 100 रुपए, तो 105 होगी ना। और 105 ये कब बनेगा जब 60 में जो होगी टोटल वैल्यू कॉस्ट कितनी होगी भाई 45 होगी, तो ये 45 हो गया है, तो वो 5 हो गया है, यही तो ना। अब जो कि एवरेज टोटल कास्ट कितना है 28.25, 28.75, 28.75। और ये कब आएगा भाई, ये भैया एवरेज टोटल कास्ट कब आती है, जब जो है कि एवरेज टोटल कास्ट है ना, या एवरेज जो आपका ये टोटल कास्ट है जो है उसका एवरेज है ना, ये कब आता है, ये आपका आता है टोटल कास्ट को जब क्वांटिटी से कर दोगे डिवाइड, यही तो था ना। तो अब आप ये बताइएगा ये 28.75 है ना। अब आप ये बताइएगा ये कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है जहां पर क्वांटिटी कितनी है 4, और हमको निकालना ये, यानी जो है कि क्वांटिटी कितनी है 4, यानी इसको हम कर देंगे यहाँ पे 4, निकालना क्या है टोटल कास्ट, तो टोटल कास्ट कैसे निकल जाएगा बताओ, 4 इधर चला जाएगा, तो टोटल कास्ट बराबर इंटू 4 हो जाएगा ये। तो इसकी जब मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 3, है ना। और आपका जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 112 प्लस 3 115, ठीक है ना, 115 हो जाएगा। 115 क्या हो जाएगी आपकी ये कॉस्टिंग यहाँ पे 115, क्योंकि यहाँ पे 115 तो यहाँ पे 60 में कितना जुड़ा होगा भाई, 60 में कितना जुड़ा होगा तो 115 आया, यहाँ पर 55 जुड़ा होगा। तो इसी तरह से आप सारी चीजें सारे गोले भर सकते हो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई है यहाँ पर टोटल वैल्यू का, इसको सबको क्वांटिटी कर दो, यहाँ पे सब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कुल मिला के आपका ये सोल्यूशन निकल आएगा, है ना। तो अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा है लग रहा है। समय मैं देख लेता हूँ समय कितना हो गया, 1 मिनट, समय देख लीजिएगा एक बार। हाँ, तो लेक्चर ज़्यादा हम अपना लॉन्ग नहीं करेंगे, यहीं पर ख़त्म करते हैं, है ना। लॉन्ग रन कॉस्ट जो भी वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने से क्या ना माइंड जो है कि हमारा ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा, है ना। ऐसा कभी होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं और उसमें हम इसका पूरा जो कंज्यूमर हमको जो कॉस्ट की थ्योरी है इसका हम पूरा खात्मा कर देंगे, है ना। उसके बाद हम सीधे सीधे लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कि यूजीसी में आए हुए हैं पुराने पिछले लेक्चर में।
पिछले ईयर्स में, और उनको हम करेंगे। बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स वाले, उनको भी करेंगे, है ना। तो वहाँ पर हमको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।